ऋतं संसन्त ऋजो दिध्याना। ॐ ऋतं संसन्त ऋजो दिध्याना। दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरः। दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरः। विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना। विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना। यज्ञस्य धाम प्रथमम् अनन्त। यज्ञस्य धाम प्रथमम् अनन्त। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम पढ़ेंगे याज्ञिक लोग कैसे होते हैं। ठीक है, यज्ञ की महिमा वो कैसी होती है, वेद क्या कहता है इसमें। अंगिरस लोग कौन होते हैं, अंगिरस कैसे बनते हैं। ठीक है, अंगिरस के पद को कौन प्राप्त कर सकते हैं, किसे अंगिरस कहते हैं, तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो मंत्र में कहा ऋतम संसंतः, सत्य ही कहने वाले। देखो, जो कैसे होते हैं, सत्य ही कहते हैं। और ऋजु दिध्याना, वो होते हैं अकुटिल, कुटिलता उनमें नहीं होती है। और ध्यान करने वाले होते हैं, नित्य प्रति प्रातः सायं ईश्वर का ध्यान करेंगे और दिन भर ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहेंगे। ठीक है जी। और असुरस्य, प्रज्ञा वाले होंगे। देखो, असुर माने प्रज्ञा वाले। कई अर्थ होते हैं असुर के। असु माने होता है प्राण, र माने देने वाला भी और लेने वाला भी। जो प्राण देता है वो भी असुर है और जो प्राण लेता है वो भी असुर है। तो इस अर्थ में जितने चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, प्राण देने वाले के अर्थ में सब असुर हैं, क्योंकि वो प्राण दे रहे हैं। और इसीलिए अस्पताल का एक नाम होता है असुरालय। क्या बोलते हैं उसको, असुरालय। क्योंकि वहाँ पर असु माने प्राण को दिया जाता है, लोगों के प्राण बचाए जाते हैं, तो असुरालय। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक नया अर्थ आया, प्रज्ञा वाले, जो बुद्धिमान जन वो भी असुर हैं। यहाँ पर नया अर्थ दिया प्रज्ञा, तो जो प्रज्ञा वाले हैं। और दिवह, दिव के, द्यव के मतलब वीरः पुत्रासः, वीर पुत्र हैं। ठीक है, ये सभी अंगिरस लोग हैं। अंगिरस लोग कौन होते हैं ये बताया जाता है, जा रहा है कि जो वीर पुत्र हैं और विप्रम पदम दधानः, ज्ञानमय व्यापक पद को धारण किए हुए हैं, विशेष ज्ञानी हैं। ठीक है, और व्यापक पद माने विष्णु के पद को। व्यापक पद किसका होता है, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरय। तो ये है व्यापक पद विष्णु का। विष्णु माने कौन, परम पिता परमात्मा, जो ओम है, ओंकार परमात्मा, वही विष्णु परमात्मा। तो ऐसे ओंकार परमात्मा के व्यापक पद को जो धारण किए हुए हैं, ये लोग अंगिरसः, अंगिरस लोग हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, यज्ञस्य प्रथम धाम, यज्ञ के परम मुख्य स्थान को, परम धाम को मनंता, जानते हैं, मानते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये याज्ञिक लोग होते हैं, जो अंगिरस लोग हैं यही याज्ञिक लोग हैं वास्तव में। तो ऐसे जो अंगिरस लोग हैं वो निरंतर यज्ञ करते हैं।
तो यज्ञ की महिमा से वो क्या करते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो निरंतर यज्ञ करना मतलब क्या है, ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं, इसको बोलते हैं आत्मयज्ञ। ठीक है जी, ये आत्मयज्ञ है। देखो यज्ञ के कई नाम हैं, कुछ जैसे कुछ नाम बता रहा हूं मैं। क्रतु, जो किया जाए वो क्रतु है, वो यज्ञ है। यज्ञ को क्रतु क्यों कहते हैं, जो किया जाए वो क्रतु, जो किया जाता है वो क्रतु, तो वो यज्ञ है, क्योंकि ये सबका कल्याण करता है। तो सबका कल्याण करने वाला होने से यज्ञ है। तो ये यज्ञ की महिमा है। यज्ञ जो है प्राणी मात्र का कल्याण करता है, इसलिए यज्ञ को क्रतु कहते हैं। इसका अनुष्ठान किया जाता है, क्रतु। और एक अर्थ इसका है विष्णु भी। क्यों, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र फैल जाता है। देखो यज्ञम वै विष्णु, यज्ञ विष्णु क्यों कहते हैं, अभी हमने हवन किया, यज्ञ किया ना, अब इसकी सुगंधी सब जगह फैल गई, सुगंधी से पूरा वातावरण व्याप्त हो गया, सुगंधी शुद्धि, ठीक है, ये सब जगह फैल जाती है, तो ये विष्णु है। तो यज्ञ करेंगे तो सुगंधी फैलेगी, शुद्धि फैलेगी, अशुद्धि का नाश होगा, आरोग्य फैलेगा, उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। ये यज्ञ की महिमा है। तो याज्ञिक लोग इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, भौतिक यज्ञ भी करते हैं और आत्मिक यज्ञ भी करते हैं, और सांसारिक सुख भी पाते हैं और आध्यात्मिक सुख भी पाते हैं। इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख पाते हैं इस यज्ञ के माध्यम से। ये यज्ञ की महिमा है। और मख, एक इसका नाम मख भी है। यज्ञ का नाम क्या है, मख है। और प्रत्येक परोपकार का कार्य जो है वो सब यज्ञ है। जैसे कि एक आप अध्यापक हैं, एक अध्यापक भी पढ़ा रहा है, अगर नियम से ईमानदारी से कर्तव्य भाव से पढ़ा रहा है, वो यज्ञ कर रहा है। उसका पढ़ाना भी क्या है, एक यज्ञ है। सन्यासी उपदेश कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, वो भी एक यज्ञ कर रहा है। वेद प्रचार कर रहा है, वो भी एक यज्ञ उसका। यहाँ तक कि किसान खेती करता है और ऑर्गेनिक खेती करता है, बिना वो कीटनाशक डाले शुद्ध खेती करता है, बढ़िया खेती करता है, अच्छा अनाज उत्पन्न करता है और समाज को अर्पित करता है, तो वो भी यज्ञ कर रहा है। पौधे लगाना भी, वृक्षारोपण कर रहा है, गौ माता का पालन करना, ये प्राणी की सेवा आप दिलाते हैं, बंदरों को देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, ये भी एक यज्ञ है। इसका नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ, यज्ञ है ये। तो प्रत्येक परोपकार का कार्य क्या होता है, यज्ञ होता है। तो जो अंगिरस लोग होते हैं ऐसे याज्ञिक होते हैं, ठीक है जी। तो क्या करते हैं वो लोग सत्य ही कहते हैं। यह अंग्रेज लोग कौन होते हैं, जो हमेशा सत्य कहते हैं। इनके 4 लक्षण यहाँ बता दिया गया है। वो हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य का ही वर्णन करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, सत्य पर प्रतिष्ठित रहते हैं। वे लोग अंगिरस कहलाते हैं। और क्या करते हैं, उनकी वाणी में कुटिलता नहीं होती है, छल कपट से युक्त नहीं बोलते हैं, कठोर नहीं बोलते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे तो एक बात है, कठोर भी नहीं बोलते हैं, अहितकारी नहीं बोलते हैं, निंदा चुगली युक्त वचन नहीं बोलते हैं। तो उनकी वाणी में कुटिलता नहीं होती है, सरलता होती है, मधुरता होती है। वे लोग अंगिरस होते हैं और ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं, ईश्वर प्रणिधान पूर्वक सब काम करते हैं। वे लोग अंगिरस कहलाते हैं। फिर आगे कहा वे वीर पुत्र होते हैं, उनमें वीरता होती है, कायरता नहीं होती, डरपोक नहीं होते, वो साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। वे लोग अंगिरस कहलाते हैं। और ये देव के पुत्र माने विप्र पद को धारण करते हैं और जानमय व्यापक परमात्मा के पद को धारण किए हुए होते हैं। ये देव के पुत्र
माने विप्र पद को प्राप्त करते हैं। और ज्ञानमय परमात्मा विष्णु परमात्मा के व्यापनशील पद को धारण करते हैं। ये लोग अंगिरस होते हैं। तो देखो, अंगिरस बनने के लिए आवश्यक है बुद्धि निर्मल हो। ये 4 गुण धारण करने के लिए क्या चाहिए? पहले बुद्धि में निर्मलता हो, एक है। बुद्धि उदात्त हो, विकसित हो, उसमें संकीर्णता नहीं हो, कंजूसीपन न हो, उदार भाव हो, और वीरता की भावना हो, और साथ में ज्ञान प्राप्ति की उत्सुकता हो। वो व्यक्ति अंगिरस बन सकता है। हाँ जी, ईश्वर का पुत्र। अंगिरस का अर्थ क्या होता है? जो अंगों का सार है वो अंगिरस है। जो परमात्मा का पुत्र है, परमात्मा का भी अंग है ना, पढ़े थे ना, यदंग दासु से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि तबे तत्सत्यम अंगिरह, वहां भी शब्द अंगिरह आया है। तो जो अंगों का सार है वो अंगिरस, ठीक है। जो अंगिरा रूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, अंगिरा परमात्मा की उपासना करते हैं, वो अंगिरस कहलाते हैं। जो अंगिरा के पुत्र होते हैं, अंगिरा के उपासक होते हैं, वे अंगिरस कहलाते हैं। अंगिरा परमात्मा का नाम है, ठीक है। तबे तत्सत्यम अंगिरह। तो जो अंगिरा का पुत्र है वो अंगिरस, जो अंगों का सार है वो अंगिरस। अंगिरस परमात्मा का भी नाम है और परमात्मा के पुत्र का भी नाम है, ठीक है। जैसे कि भगवान, परमात्मा तो भगवान है ही, और जो उसकी भक्ति करता है वो भी भगवान बन जाता है। भगवान माने ऐश्वर्य को धारण करके, तो भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे परमात्मा अंगिरस हैं। उनकी भक्ति करके, उनका ध्यान करके व्यक्ति अंगिरस के पद को प्राप्त कर लेता है। ये जो देखें 4 लक्षण जो आप पढ़े थे, सत्य बोलना, वाणी में मधुरता होना, कुटिलता नहीं होना, ईश्वर का ध्यान होना, वीरता होना, और उस व्यापक विष्णु पद को धारण करना, इनके द्वारा व्यक्ति अंगिरस बनता है। तो ईश्वर का पुत्र है वो, अंगिरस है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जिसके जीवन में उन्नति है, प्रगति है, वही अंगिरस बन सकता है। जिसके जीवन में आलस्य है, प्रमाद है, वो अंगिरस नहीं बन सकता। यहाँ पर बताया है विप्रम पदम दधाना, वो विप्र के पद को धारण करता है। विप्र माने मेधावी लोग जो होते हैं, विप्र माने विद्वान, मेधावी, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अंगिरस के पद को व्यक्ति प्राप्त करता है और सत्य का उपासक होता है। जो अंगिरस है वो सत्य का उपासक है। सत्य स्वरूप परमात्मा भी है और उसकी वाणी में सत्यता का वास होता है। वो सत्य का उपासक होता है और इस सत्य के बल पर वो प्राप्त करता है स्वर्ग के सुख को। सत्य, मधुर बोलना, सत्य बोलना, हितकारी बोलना, जो लक्षण हैं अंगिरस के, तो कहा है सत्यम वै स्वर्गस्य सोपानम। क्या कहा शास्त्र में? सत्यम वै स्वर्गस्य सोपानम। जो सत्य है वो स्वर्ग की सीढ़ी है। सोपानम माने सीढ़ी। सोपान कहते ना, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान नहीं आता है, तो सोपान माने सीढ़ी। तो जो सत्य है, श्रृंखला, हाँ, चैन, चैन वो भी वही है, इसी अर्थ में है। तो सत्यम व स्वर्गस्य सोपानम। तो आज के मंत्र में कहा इस प्रकार से याज्ञिक बनो, अंगिरस बनो, सत्य को धारण करो, ईश्वर का ध्यान करो, कुटिलता का त्याग करो, प्रज्ञा को धारण करो, वीरता को धारण करो और व्यापक परमात्मा को जीवन में अपनाओ। तो इस प्रकार से अंगिरस बन जाएंगे, याज्ञिक बन जाएंगे और अपना हर कार्य जो है वो यज्ञ की भावना से करो, परोपकारी बनो, धर्मात्मा बनो। तो हर व्यक्ति याज्ञिक हो सकता है, यज्ञ कर सकता है, अगर अपने कर्तव्य को भली भांति निभाए तो। जो उसका कर्तव्य कर्म है उसका ठीक ठीक पालन करे तो वो यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ माने परोपकार करना। तो जो व्यक्ति परोपकारी होता है वो याज्ञिक है।
वो अंगिरस है, और वो इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। और यज्ञ माने भी दो प्रकार के यज्ञ, एक आत्मयज्ञ और दूसरा ये देव यज्ञ, भौतिक यज्ञ। तो दोनों यज्ञ करें और इस लोक को और परलोक को दोनों को श्रेष्ठ करें, महान करें। तो इस प्रकार से जो याज्ञिक होते हैं उनका अगला जन्म भी और ये जन्म भी दोनों ही महान होता है, श्रेष्ठ बन जाता है। तो संकल्प करें कि यज्ञ जो कभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और हर दिन कोई ना कोई परोपकार काम जरूर करेंगे, ये संकल्प होना चाहिए। कुछ न कुछ परोपकार जरूर करेंगे, वो भी निष्काम भाव से, तो फिर मोक्ष मिलेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो धर्म और अधर्म है वही जन्म और मरण के बंधन में डालता है, ठीक है। अदृष्टाच्च, इसको अदृष्ट कर्म कहा है। तो कौन सा धर्म? सकाम भाव से किया गया धर्म वो बंधन में डालता है, और निष्काम भाव से किया गया धर्म वो मोक्ष में पहुंचाता है। और अधर्म करेंगे तो पशु पक्षी में योनि में जाएंगे। तो अधर्म तो करना ही नहीं है, और धर्म भी करना है, परोपकार भी करना है, तो ईश्वर को प्राप्त करने और कराने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस प्रकार धर्म काम करेंगे। तो ये आत्मकर्म है, अष्टांग योग से युक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, तो इसको कहा गया है आत्मकर्म। तो आत्मकर्मसु मोक्षः व्याख्यातः, इस सूत्र आता है वैशेषिक में कि आत्मकर्म करने से मोक्ष मिलता है। तो आत्मकर्म क्या है? वही आत्मयज्ञ, जो आत्मयज्ञ है वही आत्मकर्म है, इससे मोक्ष मिलता है। तो आत्मयज्ञ करें, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर की आज्ञा का व्यवहार काल में पालन करें, अष्टांग योग का अनुष्ठान करें, यह आत्मकर्म है। तो अंगिरस लोग ऐसे होते हैं, आत्मयज्ञ करने वाले होते हैं, याज्ञिक होते हैं, और वो विष्णु परमात्मा के परम धाम को फिर पहले धारण करते हैं और फिर प्राप्त करते हैं, जन्म और मरण के बंधन से छूट जाते हैं। ये अंगिरस लोग हैं, ये याज्ञिक हैं। तो हम भी ऐसे याज्ञिक बने, ऐसे अंगिरस बने, ये आज के वेद मंत्र का संदेश है। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।